अतिथि महोदय हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री बस योजना को हरी झंडी दिखा रहे हैं। संस्कृति एवं परंपरा की धरोहर वनांचल बस्तर की धरती जगदलपुर में पहली बार स्वदेशी जागरण मंच के तहत स्वदेशी मेले का आयोजन, और इस आयोजन में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के लाल बाग मैदान में बस्तर दशहरा लोकोत्सव उद्घाटन समारोह में और हाथ हिलाकर वे जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए अब हम अतिथियों से निवेदन करेंगे कि दीप प्रज्वलन के साथ हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन और साथ ही माल्यार्पण। मां दंतेश्वरी की तस्वीर और साथ ही भारत माता की तस्वीर और साथ ही स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के पश्चात आज समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम तत्काल प्रभाव से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले हम स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी को कि वे आप मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। बस्तर की लोक परंपरा को दिखाता हुआ छिन्न से बना हुआ यह बुके है। साथ ही हम मंचस्थ सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करेंगे वे गजमाला के साथ में स्वागत करेंगे। परम आदरणीय हमारे बीच में मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी मौजूद हैं। मंचस्थ सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच हैं, उनसे निवेदन है कि आप मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी में अब हम आगे बढ़ रहे हैं और समाज प्रमुखों को आमंत्रित करते हैं कि वे आएं और वे स्वागत करेंगे। समस्त बस्तर क्षेत्र के जनजातीय समुदायों के विशिष्ट जन हमारे बीच हैं, हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। वे शीघ्रता से आएंगे और स्वागत करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। और हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय से वे सामने आ जाएं ताकि सभी समाज प्रमुख हमारे बीच आएंगे। हम सर्व आदिवासी समाज के श्री दशरथ कश्यप जी, महाराज समाज श्री विनय सोना जी, भद्रा समाज से श्री संतोष नाग जी, करण समाज से श्री सुनील दास जी, 360 अरण्यक ब्राह्मण समाज से श्री देवशंकर पंडा जी, महाराज पटेल समाज परमानंद पटेल जी, यादव समाज से रघुवंश यादव जी, यादव समाज सेठिया समाज, उत्कल समाज, दिगंबर जैन समाज, दिवांगन समाज, भोजपुरी समाज, सिख समाज, सौंडिक समाज और बघीर समाज, कोंटी समाज, इन समाज प्रमुखों को आमंत्रित करते हैं वे शीघ्रता से आएं और गजमाला के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का वे स्वागत करेंगे। वे आगे बढ़ रहे हैं जोरदार तालियों के साथ हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम आमंत्रित करते हैं कानिकुब्ज ब्राह्मण समाज, सरयू पारी ब्राह्मण समाज, सर्व हिंदू समाज, विश्वकर्मा समाज, सर्व ब्राह्मण समाज, धाकड़ समाज, धाकड़ क्षत्रिय समाज, गुजराती समाज। आप शीघ्रता से आगे बढ़ें। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए स्वागत की कड़ी को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। एवं सहकारिता मंत्री मुख्य रूप से हम सब के बीच और मां दंतेश्वरी की पावन धरा में हम सब के बीच उपस्थित है। मैं दो नारों के साथ आप सभी के माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री जी के स्वागत के लिए आह्वान करता हूं। मुट्ठी भींचकर दोनों हाथ उठाकर आदरणीय गृह मंत्री जी का अभिवादन करें। बोलिए भारत माता की। जोरदार स्वर से गुंजायमान हो जाना चाहिए। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में हमारे छत्तीसगढ़ और बस्तर के लिए आज ये बहुत ही सुखद अवसर है कि विजयादशमी के पावन पर्व पर और जबकि आज मुरिया दरबार है, इतिहास से लेकर आज तक जब तक हमारा ये 75 दिनों का विजयादशमी पर्व हुआ है,
ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी केंद्रीय बड़े नेता हमारे गृह मंत्री जी का आगमन हुआ है। करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज के इस अवसर पर मैं मां दंतेश्वरी की पावन धरा जगदलपुर में आदरणीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही मंच पर विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी भी मंच पर विराजमान है, करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय विजय शर्मा जी, हमारे सभी सम्मानीय मंत्रीगण मंच पर विराजमान, यहां के सांसद सहित सभी सम्मानीय बस्तर संभाग के दोनों सांसद, सभी विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मंचस्थ सभी अतिथिगणों का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सभी देवतुल्य जनता जनार्दन का भी मैं अभिनंदन करता हूं। विजयादशमी का यह पावन पर्व और भी महत्वपूर्ण हो गया। आज मुरिया दरबार में स्वयं आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हुआ। विगत कई कार्यक्रम, कई योजनाओं के माध्यम से आदरणीय अमित शाह जी का प्रेम बस्तर को लगातार निरंतर प्राप्त हो रहा है। चाहे लाल आतंक को बस्तर से समूचा नष्ट करने की दृष्टि से हो, चाहे बस्तर ओलंपिक की शुरुआत करने का हो, चाहे बस्तर के पंडुबगा दंतेवाड़ा से लेकर पूरे संभाग में। और आज हमारे स्वदेशी मेला का आपने निरीक्षण भी किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत है, हमारा स्वावलंबन, हमारे स्वदेशी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दृष्टि से आज उन्होंने इसका निरीक्षण भी किया है। आज ज्यादा कुछ न कहते हुए दशहरा के पावन पर्व पर और पूरे बस्तरवासी और आज अभिभूत हैं आपको अपने बीच पाकर। मैं पूरे बस्तर और विशेषकर जगदलपुर विधानसभा के सभी जनों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं, आदरणीय गृह मंत्री जी के, और इस तरीके से जब हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, और अब तो तीसरा और चौथा इंजन भी हुआ, छत्तीसगढ़ और बस्तर आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद में और निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। आपका पुनः मंचस्थ सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए आप सभी को और प्रेस और मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। और अब आप सभी को सबसे पहले बस्तर दशहरा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 75 दिनों तक चलने वाला ये बस्तर दशहरा ऐतिहासिक है और आज परम सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए, बस्तर क्षेत्र के लिए कि आज मोरिया दरबार में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी पधारे। मांझी, चालकी, मेंबर, मेमरीन सबसे वार्तालाप भी किए, माता दंतेश्वरी की पूजा अर्चना भी किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना भी किए हैं। हम सब लोगों को माननीय गृह मंत्री जी को सुनना है और आप सबको मालूम है कि आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ और विशेषकर बस्तर के क्षेत्र में विकास के में बड़ा रोड़ा बना हुआ है, इसको अगले 6 महीने में 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है। और आप सब लोग अवगत भी होंगे कि जिस मुस्तैदी के साथ माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से, माता दंतेश्वरी के आशीर्वाद से हमारे जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, बड़े बड़े माओवाद न्यूट्रलाइज हुए हैं और निश्चित रूप से उनका संकल्प पूरा होगा और उसके बाद बस्तर क्षेत्र में भी विकास की गंगा बहेगी। हम लोग नियत नीलानार योजना यहाँ शुरू किए हैं, लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और वहां पर हम लोग सड़क, बिजली, पानी, राशन सब पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ में महतारियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो महतारी बंधन योजना
लागू किए हैं। आज माननीय हमारे गृह मंत्री जी के कर कमलों से 70 लाख से ज्यादा माता बहनों के खाते में 606 करोड़ रुपया से ज्यादा उनके खातों में जा रहा है। इसके लिए गृह मंत्री जी के बहुत आभारी हैं। और एक और कल्याणकारी योजना की शुरुआत आज माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से यहाँ पर हुआ है। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना। आप सब लोगों को मालूम है कि विशेषकर बस्तर और सरगुजा का जो क्षेत्र है जनजाति बहुल क्षेत्र है, जहां पर गरीबी के कारण लोग वहां पर पिकअप वगैरह से यात्रा करते हैं और दुर्घटना होती है तो इकट्ठे बहुत लोगों की मौत हो जाती है और जो बस के ओनर है वह फायदा नहीं होने के कारण बस संचालित नहीं करते हैं। इसलिए इस योजना का आज शुरुआत किए हैं। अभी 250 गांव इसमें कवर हुए हैं। 34 रूट का चयन हुआ है। आगे चल के और इसका विस्तार होगा और आज 34 बस की शुरुआत माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। इससे बस ओनर उस रूट में गाड़ी चलाएंगे और उसमें जो क्षति होगी, उनको जो कमी होगी, लाभ नहीं होगा, उसकी भरपाई सरकार करने वाली है। तो इस तरह से लगातार हम लोग 19-20 महीने में मोदी की गारंटी को भी पूरा करने का प्रयास किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद के कारण और ये छत्तीसगढ़ पूरा आज विकास की ओर अग्रसर हो चुका है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए हम सब लोग माननीय गृह मंत्री जी को सुनेंगे। आप सभी लोग यहाँ भारी बस्तर दशहरा पूरे विश्व में एक अनोखा दशहरा है। 75 दिनों तक जो चलता है और जिसमें विभिन्न आदिम जनजाति आपसी सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पट यात्रा, मोरिया दरबार और विशाल रथ यात्रा इसके प्रमुख अनुष्ठान और परंपराएं हैं और जिसे तैयार किया गया है। इसके लिए विशेष पिक्टोरियल पोस्ट कार्ड डाक विभाग के द्वारा और उसका विमोचन माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। पर आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय की उपस्थिति में एक और विशेष योजना जो कि सन 2024 से शुरू हुई थी, जिसमें महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की योजना थी, ये महतारी वंदन योजना। आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा 606.94 करोड़ की राशि सीधे इन स्वावलंबी महिलाओं के खाते में एक बटन दबाते ही चली जाएगी, जिसे पोर्टल के माध्यम से बहुत आसानी से देखा जा सकता है। महतारी वंदन योजना, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। और इसके पश्चात बड़े ही सम्मान के साथ संबोधन के लिए हम आमंत्रित करना चाह रहे हैं आज के कार्यक्रम में अध्यक्ष की आसंदी पर विराजमान मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, मावली माता की। आज परम सौभाग्य की बात है कि मां दंतेश्वरी की पावन भूमि जगदलपुर में आज स्वदेशी मेला में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग करतल ध्वनि